आज हम पृथ्वी और हमारे जीवन के कक्षा 7 पाठ 4 धरातल के रूप बदलने वाले कारक बाह्य कारकों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पे धरातल की संरचना को प्रभावित करने वाले दो कारक होते हैं, एक आंतरिक कारक और एक जो है बाह्य कारक। आंतरिक कारक के परिणाम स्वरूप, आंतरिक बल के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जैसे हिमालय का निर्माण, पर्वतों का निर्माण हो जाता है, पठारों का निर्माण हो जाता है, इस प्रकार की स्थलाकृति जो है बनती हैं। वहीं जो है बाह्य बल के अंतर्गत जो है जैसे बहता जल, नदी या हिमानी जो है इन आकृतियों को जो है समतल करने का प्रयास करती रहती हैं। जैसे पवन हुआ हमारे या सागरीय लहरें। तो सागरीय लहरें क्या करती हैं कि जो भी स्थलाकृति बनी हुई होती है उसको घिसकर जो है समतल बनाने का प्रयास करती रहती हैं। इस क्रिया को जो है अनाच्छादन कहा जाता है। और अनाच्छादन के अंतर्गत जो है अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण की क्रियाएं आती हैं। अब हम समझें कि अपक्षय क्या होता है। तो ऋतुओं तथा मौसम के प्रभाव के कारण चट्टानें क्या होती हैं, सिकुड़ती और फैलती रहती हैं, जिस कारण जो है चट्टानों में जो है दरारें उत्पन्न हो जाती हैं। इसके लिए जो कारक होते हैं तापमान, वर्षा, ओला, पाला, ये जो है सभी कारक होते हैं। इन कारकों के अंतर्गत क्या होता है कि जो है चट्टानें धीरे धीरे अपने स्थान पे कमज़ोर हो जाती हैं, उनमें जो है टूट फूट होने लगती है। परंतु इस क्रिया में जो है इनके जो है टूट फूट के जो पदार्थ होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जा रहे होते हैं। ये अनाच्छादन की जो क्रिया है वो हमारी भौतिक, रासायनिक तथा जैविक प्रकार से जो है प्रभावित होती है ये अपक्षय की क्रिया, क्योंकि बहुत सी जगह जो है जीव जंतु और वनस्पतियाँ भी जो है अपक्षय की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जिस प्रकार अगर जलते हुए लैंप में जो है अगर पानी की छींटें पड़ जाएं तो जो है लैंप का शीशा जो है चटक जाता है। तो ऐसा इसीलिए होता है। इसको हम देखते हैं कि भौतिक अपक्षय किस प्रकार होता है। तो दिन में जो है सूर्य की गर्मी पाकर चट्टानें फैलती हैं, वहीं जो है रात्रि में जो है तापमान कम होने के कारण ये फैलती रहती हैं। तो ये क्रिया लगातार होती रहती है, जिसके कारण चट्टानें में जो है दरारें पड़ जाती हैं और चट्टानें जो है कमज़ोर हो जाती हैं। अगली हम देखते हैं कि रासायनिक के अपक्षय क्या होता है। तो रासायनिक अपक्षय के अंतर्गत ये होता है कि उन चट्टान पड़ी हुई दरारों में जब जो है पानी चला जाता है तो कुछ ऐसी चट्टानें होती हैं कि जिनमें चूना पाया जाता है। ये चूना जो है जल के साथ रासायनिक क्रिया करके जो है वहाँ से जो है ज़मीन में धंस जाता है, जिसके कारण जो है चट्टानों में जो है गुफा जैसी आकृति जो है बन जाती है। इस कारण चट्टाने का जो है अपक्षय हो जाता है, चट्टानें जो है कमज़ोर हो जाती हैं। इसी प्रकार हमारा जो है जल या वायु की नमी की उपस्थिति में जो है लोहे की धातु पर जो है परत बन जाती है और बाद में यह परत जो है उस धातु से अलग हो जाती है। इसको हम एक प्रैक्टिकल के द्वारा भी समझ सकते हैं। जब हम किसी चूने के टुकड़े को जो है पानी में हम डालते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि बहुत तेज़ सनसनाहट के साथ जो है बहुत गैस निकलती है, ऊष्मा निकलती है। तो इसी प्रकार जो है लोहे में जंग लगना जो है वो हमारे लिए हानिकारक होता है। अगली प्रक्रिया के तहत आता है जैविक अपक्षय। तो जिस प्रकार चट्टानों में जो है दरार पड़ जाती है, वहाँ पे धूल मिट्टी उड़ के आती रहती है। जब उसमें कोई किसी पौधे का बीज आ जाता है तो वो बीज ग्रो, पौधा जो है बढ़ने लगता है, उसकी जड़ें जो है चट्टानों को कमज़ोर करने लगती हैं। तो इस प्रकार के कारण जो है मनुष्य हैं या चूहे के बिल आदि के द्वारा भी जो है उनमें पानी भर जाता है, जिससे रासायनिक क्रियाएँ होती हैं। तो इस प्रकार के अपक्षय को जो है जैविक अपक्षय के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरी प्रक्रिया हमारी अनाच्छादन के अंतर्गत आती है अपर्दन। तो अपर्दन के लिए जो हमारा बहता जल और बहता हुए वायु, सागरीय लहरें और पवन, हिमानी जो है ये काम करते हैं। तो हमने देखा होगा कि इसमें क्या होता है, जब बहते हुए जल जब तेज़ी से बरसात में जब बहता है तो उसके साथ जो है मिट्टी भी जो है बहने लगती है। तो मिट्टी के इस कटान की क्रिया को जो है मृदा अपर्दन भी कहा जाता है। तो इसी प्रकार चट्टानों में जो है अपर्दन होता रहता है। तो अपर्दन और अपक्षय जो है दोनों अलग अलग क्रियाएं हैं। ये क्रियाएं जो हैं एक साथ भी हो सकती हैं, अलग भी हो सकती हैं। अपर्दन जो है अपक्षय का सहायक हो सकता है, परंतु जो उसका विकल्प नहीं हो सकता है। अगली प्रक्रिया आती है कि अपर्दन जो है मानवीय क्रियाओं के द्वारा भी होता है। जैसे कि हमारे गांव, शहर और जो है कस्बे जब बसते हैं तो उनके रहने और विकास के लिए सड़कों और भवनों के निर्माण के लिए जो है पेड़ों को काट दिया जाता है, जिसके कारण जो है मिट्टी की ऊपरी परत जो है पानी के साथ बह जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है। तो इस क्रिया का जो है मनुष्य भी जो है अपर्दन में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला है कि निक्षेपण। निक्षेपण जो है अपर्दन क्रिया का परिणाम होता है, जिस कारण क्या होता है जब पहाड़ों पे नदियाँ बनती हैं और ये नदियाँ जो है अपने साथ उनका वेग तेज होता है तो इनके साथ कुछ जो है मलबा आदि जो उसके संग बहता चला जाता है। जब नदियों का वेग कम हो जाता है तो वहाँ पे ये जो है
निक्षेपित हो जाता है मलबा, तो इसी को जो है निक्षेपण कहा जाता है। तो इस प्रकार इसमें जो है भूमिका निभाती है हमारी बरसात है, नदियाँ हैं, पवन है, हिमानी है, सागरीय लहरें हैं, तो ये निक्षेपण की क्रिया में जो है महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब हम इनका एक एक करके अध्ययन करते हैं, जिससे कि हमारा प्रवाहित जल होता है। तो जब नदी अपने पहाड़ से निकलती है तो ये जो है किनारों को जो है काटती हुई जो है चलती है, तो अंग्रेजी की वी आकार की जो है घाटी बनाती है, जिसका जो है तल जो है चौड़ा होता है और गहराई अधिक होती है। तो इस प्रकार के जब ये वी आकार की घाटी अधिक गहरी हो जाती है तो इसको जो है गार्ज कहा जाता है। भारत के जो है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के गार्ज जो है दर्शनीय है। अब हम देखते हैं कि जलप्रपात क्या होता है। तो जलप्रपात ये होता है कि पृथ्वी की बहता हुआ जल जब पृथ्वी पे बहता है तो ये जो है कठोर चट्टानों को नहीं काट पाता है। जब उसके आगे जो है मुलायम चट्टानें आ जाती हैं तो ये उनको जो है घुलाकर जो है अपने साथ आगे ले जाता है। तो इस प्रकार से जो है मृदा की जो है तलहटी जो है, नदी की तलहटी जो ऊंची नीचे हो जाती है, जब कठोर पदार्थ जो चट्टान जो कि नहीं कटी हुई होती है उससे जब जो है तेज धार के साथ पानी नीचे की ओर गिरता है तो उसको जलप्रपात कहा जाता है। विश्व का जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है हमारा वेनेजुएला का एंजल प्रपात है। वहीं हमारे जो है भारत में जो है शरावती नदी पे जोंग जलप्रपात है, वहीं कावेरी पे जो है शिव समुद्रम जलप्रपात है, वहीं नर्मदा पे जो है हमारा कपिल धारा और जो है धुआंधार जलप्रपात जो है दर्शनीय है। अब अगर हम देखें अगली चीज़ आती है हमारी नदी। ये नदी जब पहाड़ों पे बहती है तो ये बहुत तेज़ी से बहती है, तो यहाँ पे जो है ये अपने मार्ग से ज़्यादा नहीं भटक पाती है। लेकिन जब ये मैदानों में आती है तो इसका जो है वेग कम हो जाता है, तो ये जो है सीधे रास्ते पे ना बहती है, टेढ़े मेढ़े रास्तों पे बहती है। तो इन मोड़ों को ही जो है विसर्प कहा जाता है। और जब ये नदियाँ जो हैं जब समुद्र की तरफ मिलने वाली होती हैं तो इनका वेग बहुत ही कम हो जाता है, जिसके कारण इनके साथ आए हुए जो पदार्थ वहाँ पे निक्षेपित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से वो एक जो है डेल्टा बनाते हैं। तो भारत का जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो है सबसे बड़ा डेल्टा है विश्व का। अगली आकृति आती है हमारी भूमिगत जल। तो भूमिगत जल जो है किस प्रकार क्रिया करता है इसको आइए समझते हैं। जब चूहों के बिल आदि के द्वारा तथा चट्टानों के दरारों के द्वारा जब उसके माध्यम से जब जो है इसमें गुफा बन जाती है चट्टानों में, तो उससे जो है पानी बहता है और बहुत सी चट्टानों में जो है चूना पाया जाता है, जो कि पानी के संग घुलने के बाद जो है आगे की ओर बढ़ जाता है, जिससे चट्टानों में जो गुफा बन जाती है। तो जो ऊपर का पदार्थ जहाँ पे जो है चूना जमने के कारण जो आकृति बनती है उसको जो है स्टेलेक्टाइट कहा जाता है। वहीं जो ऐसी आकृति जो ऊपर की तरफ आती है स्तंभ सा बन जाता है उसको जो है हेलेक्टाइट कहते हैं। और इस जहाँ पे जो है दोनों मिल जाती हैं उसको हेलेक्टाइट कहते हैं, और जहाँ जो निचली सतह होती है वो स्टेलेग्माइट कहलाती है। और ये तीनों संरचनाएं जो है हमारी जो है कास्ट कहलाती हैं। कास्ट स्थल भी इनको जो है कहा जाता है। अगली चीज़ आती है हिमानी। जब किसी पर्वत से जो है बड़ा सा हिमखंड जब बहता है तो उसको हिमनद, ग्लेशियर या हिमानी कहा जाता है। ये पहले से बनी हुई वी आकार की घाटी को जो है किनारों को घिसते हुए जो है उसको यू आकार की घाटी में बदल देता है। साथ ही उनके घर्षण क्रिया के द्वारा जो उत्पन्न निक्षेप होता है उसको जो वहाँ पे निक्षेपित कर देता है उसको जो है हिमोड़वी जो माना जाता है। अब हम देखते हैं कि पवन। तो गर्मी में हमने जो है आंधी, तूफान आदि खूब देखे होते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक स्थान से रेत जो है वायु जो है एक स्थान से रेत को जो दूसरे स्थान पे ले जाती है, जहाँ पर चट्टान हो जाती है तो वहाँ पे चट्टानों को घिसने का भी कार्य करती है। तो इस प्रकार क्या होता है कि कई जगह पे जो बहुत सी टीलों का निर्माण हो जाता है। और रेगिस्तान यानी राजस्थान में अगर हम देखें तो क्या होता है, ये बहुत से प्रकार के टीलों को बनाती है। एक स्थान से जो रेत के कणों को ले जाती है दूसरे स्थान पे जो है डाल देती है। तो इस प्रकार रेत में जो है निम्न तरह की जो है हमारी जो है संरचनाएँ बन जाती हैं। अगली संरचना आती है हमारी छत्रक शिला, क्योंकि जो है पवन जब मिट्टी को ले जाती है तो वो कुछ ही ऊंचाई तक जो है इसको ले जाती है। तो ये मिट्टी जो है सामने आने वाली चट्टानों को जो है किनारे से जो है उनको घिसने लगती है, जिस क्रिया के कारण क्या होता है इनका ऊपर का हिस्सा जो है चौड़ा हो जाता है, नीचे का हिस्सा जो है हमारा पतला हो जाता है। तो ये शिलाएं जो है एक छाते की तरह संरचना बनाती हैं, जिसको जो है छत्रक शिला कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि समुद्री लहरें किस प्रकार से जो है अनाच्छादन की क्रिया में जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो जिस प्रकार हम देखते हैं जब हमारे तालाबों के पास से जब पशु जब नहाते समय बाहर निकलते हैं तो उनसे जो उसमें लहरें उत्पन्न होती हैं और वो लहरें जो हैं तालाब के किनारे की मिट्टी को काट के अपनी ओर बहा के ले जाती हैं। ठीक यही प्रक्रिया जो हमारी सागर में भी होती है। तो सागर में जो है
महासागर में बड़ी बड़ी लहरें बनती हैं तो ये चट्टानों को जो है अपने साथ काटने लगती हैं। तो इस प्रकार जब चट्टानों को जब काटती रहती हैं तो क्या होता है कि जहाँ तक पानी पहुँचता है वहाँ की चट्टानें जो है अधिक कट जाती हैं, ऊपर की चट्टानें जो है कि झुक सी जाती हैं, वो नहीं कट पाती। तो इस को जो है क्लिफ या जो है भृगु कहते हैं। तो ये था पाठ। और इसके क्वेश्चन है, धरातल को रूप बदलने वाले जो पृथ्वी पे कितने प्रकार के बल कार्य करते हैं, आंतरिक बल के परिणाम स्वरूप क्या क्या उत्पन्न होता है, क्या आंतरिक बल के कारण ही जो है हमारे यहाँ पे हिमालय और यानी कि पर्वत, पठार आदि आकृतियाँ बनती हैं, और धरातल के रूप को बदलने वाले बाह्य कारक कौन कौन से होते हैं, क्या ये बहता जल होते हैं, क्या नदी होती है, हिमानी होती है, क्या पवन और सागरीय लहरें होती हैं, तो ये किस प्रकार की क्रिया को करते हैं। ये धरातल को समतल करने की जो प्रक्रिया करते हैं उसको क्या अनाच्छादन कहा जाता है। अनाच्छादन के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं, क्या अनाच्छादन के अंतर्गत जो है अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण क्रिया आती है। अपक्षय क्या होता है, अपक्षय कितने प्रकार का होता है, क्या अपक्षय मौसम और ऋतु से प्रभावित होता है, क्या अपक्षय के कारण जो है चट्टानें अपने स्थान पर कमज़ोर हो जाती हैं, क्या अपक्षय में जो है चट्टानें एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी इनका मलबा ले जाया जाता है या नहीं ले जाया जाता है। तो अपक्षय अगर जो है लैंप के शीशे पे जो है, अगर जलते हुए लैंप के शीशे पे अगर पानी की छींटें डाल दिया जाए तो वो जो है टूट क्यों जाता है। इसी प्रकार जो है लोहे पे जो है जंग कैसे लग जाती है। बहुत ये अपक्षय जो है कितने प्रकार का होता है, कि ये अपक्षय 3 प्रकार का होता है, भौतिक, रासायनिक तथा जो है जैविक। भौतिक अपक्षय के अंतर्गत कौन सी क्रियाएं आती हैं, कि भौतिक अपक्षय के अंतर्गत जो है दिन का तापमान बढ़ने पे चट्टानें क्यों फैलती हैं और रात का तापमान कम होने पे क्यों सिकुड़ती हैं। यही क्रिया अगर लगातार होती रहती है तो चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं। तो क्या इसको ही जो है भौतिक अपक्षय कहा जाता है। रासायनिक अपक्षय क्या होता है, रासायनिक अपक्षय के अंतर्गत क्या क्या होता है, क्या जल जो है चट्टानों के साथ जो है क्रिया करके जो है विभिन्न प्रकार के पदार्थ बनाता है, चट्टानों को खोखला कर देता है, कमज़ोर कर देता है। क्या इसी प्रकार जो लोहे पे जंग लग जाती है, ये जंग कुछ समय बाद जो है लोहे की सरिया से जो है अलग क्यों हो जाती है, इसको हम किस प्रकार प्रैक्टिकल के द्वारा जो है महसूस कर सकते हैं। जब चूने के टुकड़े को जो है पानी में मिलाया जाता है तो उस पर कौन कौन सी क्रियाएँ होती हैं, वहाँ पर ऊष्मा क्यों उत्पन्न होती है। जैविक अपक्षय क्या होता है, चट्टानों में जो है सुरंग आदि जो है चूहा आदि बनाते हैं तो उसमें पानी भर जाने पे क्या होता है, और अगर वहाँ पे कोई पौधे का बीज आ जाए तो वहाँ पे पौधा अंकुरित होकर चट्टानों को किस प्रकार कमज़ोर करता है। अपर्दन क्या होता है, क्या अपर्दन में जो है मिट्टी के कण जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। क्या हमारे धान और अधिक बारिश में जो बहते हुए पानी में जो है, पानी में जो मटमैला रंग होता है वो किस कारण होता है, क्या पानी में मिट्टी उपस्थित होती है, ये मिट्टी इसमें कहाँ से आती है। तो अपर्दन क्या वह क्रिया है जिसके द्वारा जो है एक स्थान से जो है मिट्टी कट के दूसरे स्थान पर पहुंचती है। मृदा अपर्दन किसे कहा जाता है, चट्टानों के अपर्दन को हम क्या कहते हैं। और जो है क्या अपर्दन मानवीय क्रियाओं के द्वारा भी होता है। गांव शहरों के विकास का जो है अपर्दन से किस प्रकार संबंध है। क्या जो है हम वनों को साफ क्यों करते हैं, क्या हम वनों को भवनों, सड़कों आदि के निर्माण के लिए करते हैं। और अपर्दन और अपक्षय में क्या अंतर है, क्या अपर्दन और अपक्षय क्रियाएं एक साथ हो सकती हैं, क्या अपक्षय अपर्दन से किस प्रकार भिन्न होता है। और जो है निक्षेपण क्या होता है, क्या निक्षेपण जो है अपर्दन क्रिया का परिणाम होता है। बहते हुए जल के साथ जो भी निक्षेप आता है तो वो कहाँ पर जो निक्षेपित होता है। तो इस क्रिया में जो है वायु, पवन भी किसी प्रकार का जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रवाहित जल क्या होता है, प्रवाहित जल जो है पहाड़ों पे किस प्रकार की आकृति का निर्माण करता है, किस प्रकार की घाटी का निर्माण करता है। गॉर्ज किसे कहा जाता है, और भारत में जो है किन नदियों के जो है गार्ज जो है दर्शनीय हैं। जलप्रपात क्या होता है, बहता हुआ जल जो है कठोर चट्टानों को आसानी से नहीं काट पाता है, मुलायम चट्टानों को आसानी से क्यों काट देता है, जिस कारण जो है नदी की तलहटी ऊपर ऊंची नीचे हो जाती है। जब ऊंची तलहटी से जब पानी वेग के साथ बहता है तो क्या उसे जलप्रपात कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, शरावती नदी पे जो है कौन सा जलप्रपात है। वहीं कावेरी नदी पे जो है कौन सा जलप्रपात है। और कपिलधारा, धुआंधार किस नदी के जो है जलप्रपात हैं। जब नदी जो है पहाड़ों से बहती है तो ये जो है अधिक कटान करते हुए बहती है, वहीं जो है नदी जब मैदानों में बहती है तो ये सीधे मार्ग पे क्यों नहीं बहती है। इन टेढ़े मेढ़े मार्ग को जो है विसर्प कहा जाता है। और ये विसर्प जो है अपने साथ लाए हुए पदार्थों को कहाँ पे निक्षेपित करते हैं, उस क्षेत्र को क्या डेल्टा कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है कौन सी नदियों का बना हुआ होता है। भूमिगत जल क्या होता है, भूमिगत जल जो है किस प्रकार की संरचनाएं बनाता है। स्टेलैग्माइट क्या होता है, स्टेलैक्टाइट क्या होता है, होलोक्टाइट क्या होता है। ये तीनों प्रकार के स्थल जो क्या कास्ट स्थल क्यों कहलाते हैं।
हिमानी क्या होता है, हिमनद हम किसे कहते हैं, ग्लेशियर किसे कहते हैं। जब ये ग्लेशियर पहले से बनी हुई वी आकार की घाटी को किस प्रकार के आकृति में जो है बदल देता है। हिमोड़ क्या होता है, पवन क्या होता है, गर्मियों में जो है आंधी का क्या कार्य होता है, या आंधी क्यों आती है। अब ये आंधी जो है, आंधी तूफान जो है मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार ले जाते हैं। तो इस प्रकार जो है जब रेत एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो है निक्षेपित हो जाती है तो इससे जो है टीलों का निर्माण किस प्रकार होता है। राजस्थान या रेगिस्तान में जो है टीले अपना स्थान क्यों बदलते रहते हैं, और ये कितने प्रकार के जो है टीले बनते हैं। छत्रक शिला क्या होता है, और छत्रक शिला के निर्माण का जो है महत्वपूर्ण काम क्या होता है, किस कारण से ये छत्रक शिला बनती है। क्या मिट्टी के कण अधिक ऊंचाई तक क्यों नहीं उड़ पाते हैं, मिट्टी के कण किसी चट्टान से काट के उसे किस प्रकार काटते छाटते हैं। तो क्या इससे जो है छत्रक शिला का निर्माण होता है। समुद्री लहरें क्या होती हैं, जब तालाब से नहाते हुए जब हम जानवर निकलते हैं तो वो उनसे जो लहरें उत्पन्न होती हैं वो लहरें जो अपने साथ मिट्टी को काटते हुए तालाब के अंदर ले जाती हैं। क्या यही क्रिया जो है समुद्र में भी होती है। तो तटों पे इस प्रकार की कटने की क्रिया का कारण क्या होता है। जुहू बीच और मरीना बीच क्या इसी प्रकार के जो है निर्माण है। ये कटे हुए पदार्थों को जो है निक्षेपित पदार्थों को कहीं एक स्थान पर लगातार निक्षेपित करते रहें तरंगे, तो क्या वहाँ पे जो है बीज का निर्माण हो जाता है। भृगु किसे कहते हैं, क्लिफ किसे कहते हैं। तो ये थे इस पाठ के क्वेश्चंस। थैंक यू।